हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद केवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1D। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज और देखते हैं अपना आज का सवाल। तो सवाल नंबर 1 है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे अपना, तो इसमें हमें क्या करना है, ऋण 7 तथा 4 के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे 4 और ऋण 7 के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकलेगी, ऋण 4 और ऋण 7 के बीच की दूरी को हम कैसे निकालेंगे, 4 माइनस करेंगे -7, कितना आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 7 कितना, 11। ठीक इसी प्रकार हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, ऋण 7 और mod 7 -7 के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरा वाला टर्म लिखेंगे, पद लिखेंगे, ऋण 7 दिया है, माइनस लगाएंगे, माइनस का 7, इसको हम निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मोड के अंदर जो भी संख्या रहती है वो मोड के जब बाहर आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आती है, हमेशा धनात्मक निकल कर ही आती है। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 14। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दिया है ऋण 3 और 4 के बीच की दूरी कितनी बनेगी दोस्तों, जल्दी बताओ, 4 माइनस 3, जब इसको निकालेंगे तो 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, 4 3 7। लास्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, -1 तथा -2 के बीच की दूरी, -1 और -2 के बीच की दूरी। जब हम -1 तथा -2 के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, -2 पहले रखेंगे, -1 बाद में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, -2 का -2 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ऋण ऋण हो जाता है हमारा धन, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, -1। अब आपको पता होना चाहिए कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं निकल कर आती है, इसलिए हम इस -1 को कितना लिख सकते हैं, 1। कोई इसमें परेशानी भी नहीं है। आपको ध्यान हमेशा रखना होगा कि कोई भी दूरी निकालते वक्त हम ऋणात्मक दूरी नहीं लेते हैं, और अगर कोई सवाल में ऋणात्मक दूरी निकल कर आती है तो हम उसे धनात्मक ही लेकर चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या दिखा है, लिखा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है mod x < 3, और इसके बाद इसी प्रकार से और भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इनको करके देखते हैं, लेकिन इनको करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि जब भी मोड वाली बात आती है, ठीक है, तो मोड वाली बात में क्या करना है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोड के अंदर जब भी कोई पूर्णांक रहता है, मान के चलो x जब भी पूर्णांक रहेगा, तो हमें ये बात पता नहीं होती है कि वो माइनस का रहेगा या प्लस का रहेगा। इसलिए जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपनी 2 कंडीशन हमेशा लेके चलते हैं। कंडीशन 1 में हम पॉजिटिव कंडीशन लेके चलते हैं, मतलब धनात्मक वाली कंडीशन लेके चलते हैं, और दूसरी कंडीशन में हम अपनी क्या, नेगेटिव कंडीशन लेके चलते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जैसे लिखा है mod x < 3, मतलब जो mod x है वो 3 से कम है। जब हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इसमें कंडीशन 2 लेके चलेंगे, तो हम लेके चलेंगे जब x हमारा क्या है, धनात्मक हो। जब x क्या है, धनात्मक हो, ठीक है, जब x हमारा धनात्मक रहेगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि x धनात्मक है। और जब हम इसमें लिखेंगे कि जब x, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके पर आधारित हैं, हम एक क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन भी आसानी से आ जाएंगे। जब x हमारा क्या है, ऋणात्मक हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि x ऋणात्मक है,
ठीक है, जब x हमारा ऋणात्मक हो। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब बड़े छोटे वाली बात आती है, ये जो चिन्ह वाली बात आती है, तो इसमें अगर हमें चिन्ह को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाना होता है तो क्या करते हैं, इसके साथ साथ ये जो चिन्ह है हमारा लेस देन ग्रेटर देन वाला, ये भी मूव कर जाता है। मान के चलो यहाँ पर अगर हमें इसको मूव करना है तो क्या लिखेंगे कि x, अब ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा और ये -3 है वो कहाँ, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सामने दोनों कंडीशनें आ चुकी हैं कि जब x धनात्मक हो तो ये वाली है, जब x ऋणात्मक हो तो ये वाली कंडीशन है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि अब हमें समझ में आ गया है कि x जो नंबर है हमारा वो क्या है, या तो -3 है या फिर +3 है। लेकिन अब हमें लिखना कैसे, बड़े छोटे का चिन्ह हम कैसे लिखाएंगे, तो x हमें जो दिया था वो क्या था, x छोटा है 3 से। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ऐसे कि x जो है वो -3 जो है वो x से क्या है, छोटा है, और जो x है वो हमारा +3 से छोटा है। ठीक है, अब हमें इस कंडीशन को अपनी संख्या रेखा पर दिखानी है। तो संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम अपनी एक संख्या रेखा बनाएंगे, उसमें हम अपना यहाँ पर 0 डिनोट करेंगे, यहाँ पर +1 आएगा, +2 आएगा, +3। ठीक है, और भी लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमें इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर -1, -2 और -3 लेंगे। अब हमें क्या दिखाना है, -3 और +3 को दिखाना है। तो यहाँ पर हम अपने -3 को थोड़ा हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर कुछ भी बिंदु मान लेंगे, मान के चलो x मान लिया, और यहाँ पर हम अपने इसको हाईलाइट करेंगे और इसको हम कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, इस टाइप की हमारा क्वेश्चन हो जाएगा और इसको हम संख्या रेखा पर दिखा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, रफ करें इसको, बिल्कुल सेम तरीके से लिखा है और सेम तरीके से लगाना भी है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है जो mod x है वो √2 के इक्वल है। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे कि जब x कैसा हो, x धनात्मक हो, तो जब x धनात्मक हो तो क्या लिखेंगे, x धनात्मक हो तो x = √2। ठीक है, और जब x ऋणात्मक हो तो इसको कैसे लिखेंगे, -x, क्योंकि ऋणात्मक है, और -2 √2। इसको तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, तो चिन्ह को मूव कराने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो x = कितना लिख सकते हैं, -√2। ठीक है, अब हमारे सामने कंडीशन क्या बनेगी कि जो x का वैल्यू है वो कितना है, कंडीशन बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो कहाँ है, वो इस टाइप से लिखेंगे। -2 कहाँ है, -2 तरफ थोड़ा लिख देंगे, और ये हमारा +2 है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। जो -2 है वो x से कैसा है, छोटा है, और जो x है वो +√2 से बड़ा है। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो x है वो -2 से बड़ा है, और जो हमारा x है वो √2 से छोटा है। अब हम इसको क्या करेंगे, जब अब यहाँ पर एक बात और समझनी है, क्योंकि √2 को तो हम दिखा नहीं सकते डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या है, संख्या रेखा पर तो सारी हमारी नेचुरल नंबर डिनोट किए जाते हैं। अब जब अगर हम इनको दिखाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि √2 = कितना होता है, 1.414 होता है। ठीक है, अब √2 जब 1.414 होता है तो ये वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। और जब हम इस वैल्यू को अपनी संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, यहाँ पर भी लिखेंगे -1, -2, -3। अब हमें ये जो वैल्यू है वो कैसी है, हमें पता रखना होगा कि ये जो वैल्यू है √2 की वो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। तो अब जब 1 से बड़ी है 2 से छोटी है तो इसे 1 और 2 के बीच में कहीं हम दिखा देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, मान लेंगे इसको m, और इसको मान लेंगे हम अपना n। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक वैसे ही लगना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है mod x/2 = 6। अब इसमें भी हम वही चीज लिखेंगे कि जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक होगा तो कैसे लिखेंगे, x/2 = 6,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 12। ठीक है, अब जब x ऋणात्मक हो तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 12। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 12। या फिर इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -12। ठीक है, और कंडीशन हमारी क्या बनेगी, कंडीशन इसमें हम अगर संख्या रेखा पर दिखाने के लिए इसकी कंडीशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, -2 वाला पूर्णांक पहले लिखेंगे -12 का, यहाँ पर +12 का, बीच में क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और अपनी कंडीशन बना देंगे। ठीक है, और जब हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें संख्या रेखा पर कितना दिखाना है, 12 को दिखाना है, तो अपने 12 तक पूर्णांक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारा क्या है, -12 का पूर्णांक है। ठीक, जब हमें इसको दिखाना होगा तो कैसे, इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे, इसको P मान लेंगे और यहाँ इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसको हम Q मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। अब हमें लास्ट क्वेश्चन करना है, तो लास्ट क्वेश्चन के लिए भी हम यही काम करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आपको, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है करने में, बस समझना है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया है मॉड 1 क्या है, 1 से बड़ा है मॉड x। ठीक है, और मॉड x से बड़ा है 2। अब यहाँ पर हमारी दो कंडीशन दी गई कि जो x है हमारा वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा भी है। तो इसमें भी हम लिखेंगे कि जब x धनात्मक हो, जब x क्या हो, धनात्मक हो। जब x हमारा धनात्मक रहेगा तो किसको कैसे लिखेंगे हम, कि 1 x 2। ठीक है, और जब x कैसा हो, ऋणात्मक हो। जब हमारा x ऋणात्मक रहेगा तब हम किसको कैसे लिखेंगे, तो देखो हमने जो पहले क्वेश्चन में आपको कंडीशन लिखना बताया था कि चिन्ह को मूव कैसे कराते हैं, तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जब x हमारा ऋणात्मक हो तो x को हमें ऋणात्मक दिखाना है, तो x ऋण x और 2। अब इसको क्या है, इसको हमें मूव कराना है, मतलब सिंबल को भी मूव कराना है और अपने चिन्ह को भी मूव कराना है। तो कैसे लिखेंगे, -1 x -2। अब हमारे सामने क्या है, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर हम फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ पर अपनी इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, क्योंकि कंडीशन हमारे पास यहाँ पर 2 आ गई हैं अब। ठीक है, अब अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है, 2 कंडीशन है तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी लिखेंगे -1 -2 -3 और -4। अब जो x का वैल्यू है वो कितना है, वो -1 और -2 के बीच का है, और यहाँ पर हमारा जो x का वैल्यू कितना है वो +1 और +2 के बीच का है। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों कंडीशनें दिखा देंगे, ये बीच में हमारा 0 रहेगा और यहाँ से हम -1 सबसे पहले +1 और माइनस वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ भी मान लेंगे, मान के चलो a भी मान लिया इसको, और यहाँ इसको हम डिनोट करेंगे, इसको हम कुछ भी mn मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम अपना अगला नंबर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच बड़े का और बराबर का और छोटे में से उचित चिन्ह लगाइए। कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में हमें क्या करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल भरना है। ठीक है, तो भरना कैसे है, ये हमें कुछ इक्वेशन दी गई है, इनको पहले हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर निकल के आएगा उनके अकॉर्डिंग हम इसमें ग्रेटर देन, लेस देन का और इक्वल का सिंबल फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे हमें इक्वेशन फर्स्ट जो दी गई है, दिखा है कि मॉड 7 - 2। अब हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मॉड के नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब कोई नंबर मॉड के अंदर रखा होता है तब हम मॉड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे जो नंबर निकल कर आता है वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रख के चलनी होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है मॉड 7 - 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
जब 7 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसको 7 को जब हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये तो 7 अकेला ही आएगा, और यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अब 5 को जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा मॉड से बाहर। ठीक है, और यहाँ हमारा कितना आएगा, 7 में से 2 लेस करेंगे तो कितना, 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 5 दोनों इक्वल हैं तो किसका सिंबल आ जाएगा, इक्वल का हमारा सिंबल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -8 -3 जो कि मॉड के अंदर है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आएगा, 8 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8 3 11। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एक बॉक्स को सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 8 का 8 आएगा, -3 का 3 रहेगा। यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे तो 8 < 3 कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा बड़ा है, 11 बड़ा है, तो हम ऐसे फिलअप कर देंगे इसमें। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -9 -3 कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, और यहाँ पर हम -9 इसको सॉल्व करेंगे तो 9, क्योंकि मॉड से हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 3 -9 और -3 को जब सॉल्व किया तो -12 आएगा। अब 12 को जब हम मॉड के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, ओनली 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा ना, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। 9 < 3 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 12, कहने का मतलब ये वाला टर्म इसमें बड़ा है। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 लेस करेंगे, -2 मॉड के अंदर रहेगा। यहाँ पर एक बॉक्स हम सपोज करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे मॉड को, कितना आएगा, 3। यहाँ मॉड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। -2 को अगर हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, +2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 लेस करेंगे, -2 बचेगा। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा एक -2 है, एक +2 है। बड़ा कौन सा होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्लस वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से लग जाएगा। ठीक है, तो आपको चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखा दिए हैं, और चारों क्वेश्चन में आपने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल बहुत ही आसान तरीके से भर लिया है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारा कि √2 और √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखिए। फिर हमारा नेक्स्ट है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखिए, और 6 है हमारा 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो तीनों क्वेश्चन में मोस्टली एक ही बात पूछी गई है, अपरिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी से करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करके देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2 और 3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या लिखिए। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि √2 और √3 के बीच हमें क्या लिखनी है, 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये √2 और √3 दोनों हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, हमेशा क्या निकलती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हम √2 और √3 को एक परिमेय संख्या पर दिखाएं तो मान के चलो यहाँ हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने √2 ले लिया और यहाँ पर हमने √3 ले लिया। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बनेगा, √2.1 2.2 √2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9। ये हमारी क्या है, √2 और √3 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बीच में से कोई भी 2 परिमेय संख्या निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √2 और √3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या बराबर, अपरिमेय संख्या बराबर कौन कौन सी होंगी, एक मान लिया हमने √2.1 तथा √2.2 होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ऐसे ही हमें क्या करना है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे अपनी। ठीक है, कितना, 2,
और यहाँ पर कितना ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 3। संख्या रेखा खींचते हैं। अब यहाँ पर भी लिखना है, तो यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3 हो गया। और 2, 3 के बीच में 2 अपर में संख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 2.1 है तो हम इसको लिख देंगे 2.10, फिर 100, 100, फिर 1, 400, फिर इस टाइप से ये एक पर में संख्या ये हो जाएगी हमारी। और दूसरी लिखनी है तो दूसरी लिखने के लिए क्या करेंगे, 2.20, 20, 2 के बाद 3 0, फिर 4 0, फिर यहाँ पर 5 0। ठीक है, तो ये 2 हमारी क्या हो जाएंगी, 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ तो आपको पता ही है कि एक परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 के बीच की अपरिमेय संख्या ने बराबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होती है, अंडरवुड पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्या करना है, बस रख देना है। तो कितना निकल कर आएगी, पहली संख्या दी गई है 1, दूसरी संख्या दी गई है 2, तो कितना निकल कर आएगी, √2। अगर आप चाहें तो इसका मान भी बता सकते, कितना आएगा 1.414। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज एक्सरसाइज 1D के सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा, हम उसे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।